शाम के लगभग 7 बज रहे थे। दिल्ली की गर्मियों में भी उस दिन हवा में एक अलग सी नरमी थी। विक्रम, 27 साल का फ्रीलांसर, अपने लैपटॉप बैग के साथ कैफे में घुसे ही थे कि उनकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई। लड़की खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले, हल्की गुलाबी शर्ट और आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी 2 पल के लिए रुक जाए। उसके सामने कॉफी थी, लेकिन उसकी नज़रें बाहर सड़क की तरफ थीं, जैसे कुछ सोचती हुई। विक्रम ने अनजाने में ही उसे देख लिया, कुछ सेकंड ज़्यादा। उसी वक्त लड़की की नज़र विक्रम पर पड़ी। वो हल्का सा मुस्कुराई, बिना बोले हाय जैसा एहसास करवा गई। विक्रम की धड़कन अनजानी वजह से थोड़ी तेज हुई। हेलो, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? विक्रम ने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि कैफे लगभग फुल था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बैठिए, वैसे भी यहां शोर कम है। ये उसकी आवाज का पहला जादू था, मुलायम, शांत और अजीब सी आकर्षक। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। विक्रम लैपटॉप खोलने का दिखावा करते रहे और लड़की खिड़की के बाहर देखती रही। फिर अचानक लड़की ने कहा, आप भी लोगों की तरह मुझे वियर्ड समझ रहे होंगे, है ना? विक्रम चौंके, क्यों? क्योंकि आप खिड़की के बाहर देख रही थीं? वो मुस्कुराई, हाँ वही। लोग सोचते हैं कि जो अकेला बैठता है वो टूट चुका है। विक्रम हंसा, या शायद वो किसी का इंतजार कर रहा हो या खुद से मुलाकात कर रहा हो। लड़की ने पीछे झुककर उसे देखा। उसकी आंखें पहली बार विक्रम के चेहरे को गहराई से पढ़ती हुई लगीं। अच्छा बोलते हो, तुम राइटर हो? बस इंसान हूं, विक्रम ने हल्के से कहा। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया, साक्षी। विक्रम। हल्के से हाथ मिलते ही विक्रम को महसूस हुआ, उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में गहरी गर्माहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। कैफे बंद होने लगा था, लेकिन दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। साक्षी की बातें बहुत साफ थीं। वो अपनी जॉब, अपनी अकेली जिंदगी, अपनी चुनौतियों और अपनी आज़ादी के बारे में खुलकर बात कर रही थी। विक्रम उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसके बोलने का ढंग दिल को छू रहा था। जब स्टाफ ने कहा कि कैफे बंद होने वाला है, साक्षी ने पूछा, चलोगे थोड़ी देर टहलने? विक्रम ने बिना सोचे कहा, हाँ। दोनों कैफे के बाहर सड़क पर निकल आए। रात की हवा और हल्की गर्मी दोनों को एक अलग सी राहत दे रही थी। चलते चलते साक्षी का हाथ विक्रम के हाथ से हल्का सा टकराया। दोनों चुप रहे, पर टकराहट ने हवा में मिठास भर दी। कुछ कदम बाद साक्षी ने धीरे से पूछा, क्या तुम भी कभी किसी को मिस करते हो? विक्रम ने सच कहा, कभी कभी रातें लंबी लगती हैं, किसी का साथ हो तो अच्छा लगता। साक्षी की आंखें गहरी हो गईं, मैं भी। कभी कभी क्लोजनेस की बहुत जरूरत महसूस होती है। ये सुनते ही विक्रम का दिल हल्का सा कांपा। दोनों कुछ पल बिना बोले चलते रहे। सड़क के किनारे एक छोटी सी पार्क थी। साक्षी ने कहा, चलो वहां बैठते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। हवा उनके बालों को छू रही थी। अचानक साक्षी ने विक्रम की ओर देखा, एक ऐसी नजर से जैसे वो उसकी आंखों में कोई खोया हुआ जवाब ढूंढ रही हो। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। साक्षी ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उंगलियां उसकी उंगलियों में और मजबूती से फंसा दीं। दोनों की सांसें थोड़ी भारी और गर्म होने लगीं। साक्षी ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सी शांति मिल रही है विक्रम। विक्रम ने उसके चेहरे से गिरते बालों को पीछे किया। उसका स्पर्श साक्षी के गालों तक पहुंच गया। एक कंपकंपी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ पल बाद साक्षी ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। उसके बालों की खुशबू, उसकी सांसें, उसकी गर्मी, सब विक्रम को अंदर तक पिघला रही थीं। साक्षी ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ थोड़ा खुले हुए, जैसे वो विक्रम से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। विक्रम ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। साक्षी ने पलकें बंद कर लीं। दोनों के चेहरे धीरे धीरे करीब आने लगे। सांसें एक दूसरे से टकराईं। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। साक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम, ये जो हो रहा है ये गलत नहीं है ना? विक्रम ने हल्के से कहा, ये सिर्फ वही है जो दोनों चाह रहे हैं। साक्षी मुस्कुराई। उसने हल्के से विक्रम के होठों को अपने होठों से छुआ। पहला चुंबन बेहद नरम, गर्म और बेहद गहरा था। साक्षी की उंगलियां विक्रम की गर्दन पर आ गईं। विक्रम ने उसकी कमर को हल्के से थामा। दोनों अपनी अपनी चाहतों में धीरे धीरे खोने लगे। वो रात किसी जल्दबाजी की नहीं थी, वो नज़दीकियों को महसूस करने की थी। साक्षी ने उसके कान के पास धीमे से कहा, मुझे लगता है मैं आज अकेले नहीं रहना चाहती। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में स्पष्ट इच्छा थी और विश्वास भी। चलिए? विक्रम ने पूछा। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
इस बार और मजबूती से, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। दोनों होटल की ओर चल पड़े। रात की हवा अब गर्म लगने लगी थी। होटल का कमरा नरम रोशनी में शांत था। साक्षी ने विक्रम का हाथ नहीं छोड़ा। उसने धीरे से कहा, आज बस मुझे गले लगा लो। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में लिया। साक्षी का शरीर उसके सीने से सट गया। उसकी गर्म सांसें विक्रम के दिल की धड़कनों से मिल रही थीं। दोनों बिस्तर पर बैठ गए, फिर लेट गए। साक्षी ने अपना चेहरा विक्रम के सीने पर रखा। उसकी उंगलियां विक्रम की बाहों पर चलने लगीं। दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे की नज़दीकियां चुपचाप समझते रहे। धीरे धीरे उनके बीच वो सब हुआ जो दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होता है। धीमी गर्माहट, कोमल चुंबन और चाहत की घुलती रात। वो रात किसी फिल्म की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत सच्ची, बहुत मानवीय थी। सुबह जब धूप कमरे में आई, साक्षी अभी भी विक्रम की बाहों में ही थी। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराया, तुम्हारे साथ मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूं। विक्रम ने उसके माथे को धीरे से चूमा। हम दोनों को शायद ये रात चाहिए थी। साक्षी ने कहा, हाँ, और शायद एक नया रिश्ता भी। विक्रम मुस्कुराए, हम धीरे धीरे जानेंगे। साक्षी ने फिर से विक्रम को गले लगाया।